एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि करीब 100 साल के बाद हमारे गांव में एक यज्ञ का अनुसंधान हुआ है। पहले हमको याद से पहले कभी नहीं हुआ था और इस गांव में शुरू से हमारे गांव धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है। तो हम लोग को एक मन में विचार आया कि दुर्गा माँ का प्रतिमा को अनावरण किया जाए। तो हम लोग ग्रामीण जनता के सहयोग से इस मूर्ति को नवतपुर प्रखंड के 12 गांव में श्री 108 सच्चन महायज्ञ हो रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं कि नवमूर्ति मां दुर्गा का नवमूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जिस तरीके से श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। तो हम आइए जानते हैं नवतपुर प्रखंड के मल्लू पासवान से। आज दुर्गा मां का नव प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप दुर्गा माँ के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपको चैनल को मैं बधाई देता हूँ। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि करीब 100 साल के बाद हमारे गांव में एक यज्ञ का अनुसंधान हुआ है। पहले हमको याद से पहले कभी नहीं हुआ था और इस गांव में शुरू से हमारे गांव धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है। तो हम लोग को एक मन में विचार आया कि दुर्गा माँ का प्रतिमा को अनावरण किया जाए। तो हम लोग ग्रामीण जनता के सहयोग से इस मूर्ति को अनावरण किए हैं और आगे भी हम लोग का सोच कुछ और है। आगे हम क्या कहें, दुर्गा माँ को प्रतिमा को स्थापना मतलब नेव दिए थे, उस समय से आज तक हम रात दिन एक करके इस कार्यक्रम में लगे रहे। मल्लू जी, कहा जाता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि दुर्गा माँ का मूर्ति का यहाँ पे विस्थापित होना, क्या कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी कि जो कि आपको दुर्गा माँ का ही मूर्ति आपको बनाना पड़ा? आप हनुमान जी का ही मूर्ति बना सकते थे लेकिन आखिरकार दुर्गा माँ का ही क्यों? हम शुरू से दुर्गा पूजा में रुचि रखते हैं। करीब 2004 से नौबतपुर लख बाज़ार देखे होंगे, अपना बाज़ार आपका भी है। तो वहाँ हम दुर्गा पूजा के अध्यक्ष करीब 10 साल रहे। दुर्गा माँ से हमको शुरू से लगाव है। हम दुर्गा माँ का मतलब दिल से पूजेगी। ऐसे भी एक बाबा आए थे मेरे यहाँ कुछ पूजा पाठ करने, तो हम काली जी के मतलब कहता है कान फूंक के मतलब दुर्गा का ही रूप है काली जी, तो हम गुरमुख कर दिए थे। हम दुर्गा माँ के शुरू से मतलब जब से होश संभाले हमारा मन में दुर्गा माँ के प्रति तो उत्साह रहता है। हम दिल से दुर्गा माँ को पूजा करते हैं। एक समय था जब यहाँ अशांति थी और आज जो है इतना जो है परिवर्तन आया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हक को अधिकार के लिए हर चीज़ होता है। अपना हक के लिए आप भी अपना हक के लिए हमसे लड़ेंगे तो वो सब होते रहता है। जीवन है, जीवन में हर चीज़ आएगा, हर सुख दुख आएगा। लेकिन उस समय भी जिस समय इस क्षेत्र में गिने चुने गांव में मतलब कुछ 10 कोस पर माना जाता है। इधर हम लोग को गार्जियन बताते हैं कि एक स्कूल था, हाई स्कूल था मखदूमपुर, उसके बाद अमरपुरा बना और तीसरा स्कूल हाई स्कूल हमारे ही गांव में। तो शुरू से यहाँ एक ठकुआरी भी है, शुरू से हमारा गांव विकसित है। लेकिन बीच में कुछ आपसी मतभेद हुआ, उसके कारण अशांति रहा। ऐसा नहीं है कि हमारा गांव अशांत है। उस समय भी हमारे गांव में मतलब बाहरी लोग आते थे तो समझ में नहीं आता था कि इस गांव में किस चीज़ को लड़ाई है। रात अभी लड़ाई हुआ 1 घंटा के बाद सब लोग एक साथ बैठते थे। हमारा याद है हम जब दूसरा की चौथा में पढ़ते थे तो यहाँ एक पुलिस पिकेट दिया गया था। वो लोग यही कहता था कि दिन भर सब काम करता है और वही किसान वही मजदूर से काम करवाता है और वही मजदूर उसी किसान के यहाँ काम करता है। फिर लड़ाई किस बात पर समझ में नहीं आता था। उस समय भी हमारा गांव एकता था।
आज तक हमारा गांव में कभी भी वोट हुआ, कोई किसी दल को हुआ, आज तक कोई बकझक नहीं हुआ। कोई समाज को, एक निचला से निचला वर्ग, एक उच्च से उच्च वर्ग को, लोग को बरियाती चाहे कोई कार्यक्रम हुआ, आज तक कार्यक्रम में कोई विवाद नहीं हुआ। हमें अपने समझ में नहीं आता है कि हमारे गांव में विवाद हुआ तो किस उद्देश्य से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो आप लोगों ने मल्लू पासवान को सुना। मल्लू पासवान साफ तौर पे उन्होंने कहा कि आखिरकार जो है कि दुर्गा माँ के प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, महायज्ञ के बारे में भी उन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है। आप भी इस यज्ञ में आए और पुण्य का भागी बने। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।